क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 2 किलोमीटर गति किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही सरिता, ठीक है, यानी नदी। तो एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, यानी विपरीत दिशा में जाती है, तो 55 मिनट में और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाती है। तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल क्या होगी, ठीक है। तो एक सरिता की चाल यानी नदी की चाल कितना है, नदी की चाल, तो नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और एक मोटर बोट की चाल हमको नहीं पता, तो मोटर बोट की चाल हमको नहीं पता, तो मोटर बोट की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब देखो कि 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह जाती है और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थल पर आ जाते हैं, ठीक है। यानी टोटल टाइम जो है, वो टोटल टाइम कितना है, ठीक है, टाइम यानी समय कितना है, तो 55 मिनट समय है, ठीक है, 55 मिनट। अब 55 मिनट है तो पहले ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, ठीक है, पहले जाती है ऊर्ध्व प्रभाव जाने में चाल क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रभाव जाने में यानी विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा, घट जाएगा, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो चाल जो है मोटर बोट की चाल अधिक होती है और नदी की चाल हमेशा कम होती है, तो x में से 2 घट जाएगा, यानी इतना किलोमीटर पर घंटा चाल आ गया, ठीक है। अब क्या है, विपरीत दिशा हो गया, अब क्या है, धारा की दिशा में, ठीक है, धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल जुड़ जाता है, यानी x+2 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। अब चाल इतना है, ठीक है, और टाइम टोटल इतना लग रहा है, टोटल टाइम इतना लग रहा है, ठीक है। अब देखो कि दूरी कितना तय कर रहे हैं, ठीक है, तो दूरी जो है, दूरी 10 किलोमीटर जाने में, यानी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस दूरी 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में, ठीक है, 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में। तो यहाँ पे समय है, तो समय यहाँ से ले लूँगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 10 और चाल कितना है x-2 आ गया। अब देखो उसी तरह क्या आ गया, समय आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा, समय बराबर दूरी, दूरी 10 किलोमीटर है, चाल कितना x+2 चाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखना, यानी ये टोटल टाइम, यानी इसका टाइम और इसका टाइम दोनों मिलाकर टाइम जो है ना वो 55 मिनट लगा, ठीक है। तो 55 मिनट है तो इसको 60 से भाग करेंगे तो ये घंटा में आ गया, ठीक है। तो अब ये टाइम और ये टाइम को जोड़ देंगे, ठीक है, x+2। अब क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11/12 और इस दोनों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x-2 फिर x+2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस 20, फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10x -20 हो जाएगा, 10x-20। अब देखो ये -20 और ये +20 है ना, कट जाएगा, ये -20 +20, अब ये क्या आ जाएगा 20-20, ठीक है। तो यानी 11/12, तो ये 10x और ये 10x 20x, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में तो आप लोगों को पता ही है x² हो जाएगा, और कितना x² प्लस फिर 2x होगा, x² प्लस 2x, और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और फिर क्या हो जाएगा -4 है ना, ये हो जाएगा। अब देखो ये प्लस से ये माइनस चला गया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, अब बचा x² -4x, ठीक है, सॉरी x² -4 बच गया।
तो अब ये कोनमा कोनमी गुना हो जाएगा, तो ये 11x² और फिर 11 चौके 44 और इसको करेंगे तो बरदुनी 24x इतना आ गया। ठीक है, अब देखना, अब एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, x² और ये एक्चुअली माइनस प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में माइनस 240x और ये जो माइनस में था उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। कितना कितना था, 11x² माइनस 224x। ठीक है, 11x² माइनस 224x और फिर माइनस 44, ये समीकरण था ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो ये 240 क्या है, ये 240x है। ठीक है, ये 240x है, हाँ ये 240x है। अब इसको करना है क्या, इसको हम 240x को ये लिख सकते हैं x², 240x को हम क्या लिख सकते हैं 242x फिर प्लस 2x माइनस 44 बराबर 0। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 240x के बराबर आ गया है ना। इसको सॉल्व करोगे 240x के बराबर आ गया। अब मैंने 2x इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि 2 से ये भी मल्टीपल है। ठीक है, ये भी मल्टीपल है गुना जा 2 का और ये भी गुना जा 2 का। ठीक है, 44 भी, इसलिए हम क्या 2x कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप करोगे तो ये 11x दोनों के पास है तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर x ले लेंगे तो ये 11x बन गया। फिर ये माइनस कितना है 240 है। अब तो 11 दूनी 22 और 11 कम 11। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना आया 2, फिर 11 दूनी 22, तो ये 22 आ जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 22 आ गया। फिर क्या है, फिर प्लस आप कितना 2x लो, 2 कॉमन ले लेते हैं और x बचेगा तो ये 2x आ गया। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 22। जब आप इससे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या x माइनस जो 22 है वो और x के बराबर जाएगा तो ये 22 आ गया आंसर है ना। तो x का मान कितना निकल गया 22, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 22 क्या है एक्चुअली, 22 जो है वो किलोमीटर पर घंटा में आपका आंसर आ जाएगा, किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षमा चाहूँगा ज़्यादा टाइम लेने के लिए, बेसिक से करने में टाइम लग जाता है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। ठीक है, स्थिर पानी में एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है जो तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव तैरने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऊर्ध्व प्रभाव यानी विपरीत दिशा। तो एक आदमी की चाल कितना है, आदमी की चाल। ठीक है, तो आदमी की चाल कितना हो जाएगा, आदमी की चाल 4x किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, और कह रहा है कि पानी की चाल कितना है, पानी की चाल है 2 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी जो होता है वो कितना है 10 किलोमीटर का दूरी है। ठीक है, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव। ठीक है, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव यानी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा विपरीत दिशा में, यानी चाल क्या आ जाएगा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल क्या आ जाएगा, तो आदमी की चाल अधिक होती है तो इसमें से ये घट जाएगा तो ये 2 किलोमीटर पर घंटे
ये आ गया विपरीत चाल, ठीक है। तो अब क्या है, डिस्टेंस कितना है, दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, हमने बता दिया, ठीक है। तब यहाँ से आप टाइम निकाल देगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, दूरी 10 किलोमीटर है और 2 से इसको भाग करेंगे तो 5 किलोमीटर, सॉरी 5 घंटे, 5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं कि एक 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 स्थिर स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नौका एक स्थान से जाने और वापस आने में 3 घंटा लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितना होगी, ठीक है। अब यानी डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी डिस्टेंस जो होगा उस स्थान की, यानी जाने और आने में, ठीक है। तो जाने और आने का जो डिस्टेंस जो है वो कितना है, तो हमको नहीं पता, हमने x किलोमीटर मान लिया, ठीक है। अब देखो 5 किलोमीटर क्या है, नौका की चाल, नौका की चाल कितना है, नौका की चाल जो है ये 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। और धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। धारा की चाल इतना है। अब उसको टोटल टाइम जो है ना, टोटल टाइम जो है उसका कितना लग रहा है, टोटल टाइम उसका 3 घंटे लग रहा है, ठीक है। अब देखना कि अगर हम दूरी से भी बना सकते हैं इसको, और इससे दूरी से भी ले सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 3 घंटे, यानी एक स्थान से जाने और वापस आने में 3 घंटा टाइम लगता है, ठीक है। तो जाने में यानी विपरीत में जाएगा, तो विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा है, और ये धारा की दिशा में है, धारा के दिशा, ठीक है। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, चाल जो हो जाएगा ना, विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा, ठीक है। चाल आ जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। नौका की चाल अधिक होती है, इसमें से 5 में से 3 गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगी, तो चाल हो जाएगा धारा की दिशा में कितना, दोनों के चाल जुड़ जाएगा तो 8 किलोमीटर पर घंटे चाल आ गया, ठीक है। अब हमको टाइम जो है, इसको जाने और आने में टोटल टाइम जो है 3 घंटे का लग रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस इसका दूरी भी x किलोमीटर है, और इसका डिस्टेंस भी x किलोमीटर है, ठीक है। तो अब इसको टाइम कितना लगता है, इसको टाइम लगता है, दूरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी x है, दूरी बट्टे चाल, और यहाँ पर भी टाइम बराबर क्या लगेगा, दूरी कितना है, x, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। और ये दोनों टाइम जो है ना, यानी x+2 और x/8, ये बराबर है पूरे 3 घंटे का, ठीक है। अब इस दोनों का एलसीएम लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, ये 4x और ये x, ये 3 आ गया, ठीक है। ये 5x/8 = 3 आ गया, आतरी का 24 आ जाएगा, ठीक है। ये 24, यानी x बराबर 24/5 आ गया आपका, ठीक है। x बराबर 24 कितना आ गया, 5। अब इसको काटोगे तो 5 5 चौके 20, फिर 5 8 40, यानी 4.8 किलोमीटर के आ गया, दूरी डिस्टेंस आ गया, जो कि हम कितना माने थे डिस्टेंस, यानी यहाँ पे जो दूरी माने थे ना, दूरी x किलोमीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस निकल चुका है आपका, ठीक है, ये 4.8 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, ठीक है। तदनुसार यदि जल की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, व्यक्ति की चाल जो है, व्यक्ति की चाल
वो कितना है, तो व्यक्ति की चाल जो है वो 3 किलोमीटर पर घंटे है। व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। और जल की चाल कितना है, यानी जलधारा की चाल जो है वो 2 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है। अब जो को क्या कह रहा है कि उसको आने और जाने में कितना समय लगता है। ठीक है। पहले वो विरुद्ध जाता है। ठीक है, विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में, और धारा के दिशा में, दूसरा के दिशा में। तो विरुद्ध में चाल क्या हो जाएगा, यानी धारा के जो विपरीत जाएगा तो उसकी चाल जो है चाल घट जाएगा। चाल कितना घट जाएगा, तो चाल आ जाएगा उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के जब दिशा में जाएगा तो उसका चाल जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, चाल कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर घंटे चाल आ जाएगा ये। अब देखना, अब दूरी कितना है, डिस्टेंस जो है ना इसका भी 10 किलोमीटर है डिस्टेंस, यानी विरुद्ध भी 10 किलोमीटर जाते हैं और धारा के दिशा में भी 10 किलोमीटर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टी चाल। दूरी कितना है 10, चाल 1, और फिर यहाँ पे देखना टाइम कितना है, दूरी टाइम कितना है, दूरी जो है 10 किलोमीटर और चाल इतना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 दूनी 10, यानी ये 2 घंटे लग रहा है। ठीक है, धारा के दिशा में 2 घंटे लग रहा है और उसको धारा के विरुद्ध में 10 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम 12 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 घंटा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा 10 किलोमीटर जाने और वापस आरंभिक स्थान पर आने में 50 मिनट का टाइम लेती हैं। तो तदनुसार शांत जल में उस मोटर बोट की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना कि धारा जो है ना, धारा की चाल, अब जो देखना धारा की चाल जो है वो कितना है, धारा की चाल 5 किलोमीटर, धारा की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और क्या क्या पूछ रहा है, मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल को तो हमको पता ही नहीं, तो मोटर बोट की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता है। तो विपरीत दिशा, पहले क्या धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, ठीक है, और धारा की दिशा में, और दूसरा बार धारा के दिशा में। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चाल हमने बताया था, चाल घट जाएगा विपरीत दिशा में। ठीक है, तो मोटर बोट की चाल अधिक होती है और धारा की चाल हमेशा कम होता है। ठीक है, तो x में से 5 घट जाएगा, ये इतना किलोमीटर पर घंटा आ गया। ठीक है, तो किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, और ये चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाता भी, यानी इसका डिस्टेंस, यानी इसका दूरी भी जो है ना वो कितना है, 10 किलोमीटर का दूरी है। और इसका भी डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो भी 10 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अब देखना कि अब टाइम निकल जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी है 10/10 और x-5, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा समय बराबर दूरी बट्टे x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखना कि अब टोटल टाइम जो है ना हमने बताया था 50 मिनट लेता था, यानी ये टाइम और ये टाइम, यानी 50 मिनट लेता है, तो ये मिनट हो तो इसको 60 में घंटे में बदल के 60 से भाग कर देंगे, तो ये 10/x माइनस इतना, फिर इसको भी जोड़ देंगे, तो 10/60
एक्स प्लस 5, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 फिर एक्स माइनस 5, ठीक है। तो एक्स प्लस 5 या एक्स माइनस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 50, फिर जोड़ है, फिर क्या करना है फिर आ गया आपका x आ गया, फिर आ जाएगा आपका 10x माइनस 50, ठीक है। तो ये -50 से ये +50 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा था 5/6, तो इसको इससे बराबर कर देना है 10x और ये 10x 20x बट्टे इसको करना है तो ये एक्स स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करना है तो ये क्या है, पहले x को इस दोनों से गुना कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर फिर -5x, अब इसको इससे गुना कर देना है तो ये प्लस में है तो ये 5x और फिर ये 25, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा कितना, अब बचा 5/6 और 20x बट्टे ये x माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कोनमा कोनमी गुना कर देना है, तो कोनमा कोनमी गुना करेंगे तो इधर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25, अब बराबर कितना हो जाएगा 24x, ठीक है। अब देखना इसको भी उसी तरीक़ा से सोल्व करना है, ठीक है। समीकरण में आ जाएगा ये भी, तो ये है कितना एक्स स्क्वायर और इधर प्लस में तो इधर माइनस कर देते तो -24x, और ये पहले से ही -25 है तो पहले से ही -25 को रख देते हैं, ठीक है। तो यानी ये समीकरण को आप सॉल्व करना है, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा यानी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 24x फिर -25 है, ठीक है। अब देखें कैसे सॉल्व करते हैं इस समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 24x को मैं ये लिख सकता हूँ, और ये 24x को ये 25x प्लस x फिर -25, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने पर ये 24x आ रहा है, ये इसको सॉल्व करने पर 24x आ रहा है, ठीक है। तो एक इसमें क्या है, x में एक छुपा हुआ है, एक इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि जो एक से ये भी एक का ये भी गुना है 25 और 25x भी गुना है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे इसमें x कॉमन है, इसमें भी एक x कॉमन है, तो एक x को बाहर कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का कितना 25, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर सॉरी ये एक्स और माइनस का 25 फिर प्लस यहाँ एक्स लेते हैं तो यहाँ पर एक लेने पर ये इतना ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस सॉरी यहाँ पे एक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेंगे और यहाँ पर एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको क्या कितना लेंगे, इसको अगर हम 25 लेते हैं तो ये माइनस का 25 ही बन रहा है, ठीक है। तो क्या है एक्स माइनस 25 निकला है, ठीक है। तो ये बराबर को उस साइड जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा यानी एक्स बराबर 25 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो x बराबर 25 आ गया, तो हमने क्या माना था, मोटर बोट की चाल हमने x माने थे, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए मोटर बोट की चाल जो है, यहाँ पे मोटर बोट की चाल जो है 25 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने शुरू में मोटर बोट की चाल जो है वो x किलोमीटर, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है।